नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर है, लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। खबर है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई की दलील सुनने के बाद से फैसला सुरक्षित रखा गया है और माना यह जा रहा है कि इस मामले में आज कोर्ट का फैसला सामने आ सकता है। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं लैंड पूल जॉब स्कैम मामले में वो बढ़ सकती है, क्योंकि आज फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आ सकता है। क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, बस उसे अब बाहर आना बाकी है, यानी कि फैसला सामने आना बाकी है। सीबीआई की दलील सुनने के बाद से फैसला सुरक्षित कोर्ट ने रखा था और आज इस मामले पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। देखिए, लैंड पूल जॉब स्कैम से जुड़ी हुई ये पूरी जो सुनवाई है वो चलती रही। जो इसमें आरोप गठित किए गए उस पर एक एक बिंदुओं पर सीबीआई ने भी अपनी पक्ष रखी। लालू प्रसाद और उनके जो परिवार के लोग इसमें शामिल थे उनकी तरफ से भी, वकील की तरफ से पक्ष रखा गया। लंबी जो सुनवाई है वो चलती रही। सीबीआई की दलील सुनने के बाद से इस फैसले को सुरक्षित कोर्ट ने रखा था और आज फैसले की बारी है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शंकर, फैसला सुरक्षित कोर्ट ने रखा है, ये फैसला सामने आ जा सकता है, क्या हो सकता है, किस तरीके की मुश्किलें हो सकती है लालू प्रसाद के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में पिछले कई दौर से जो है लगातार इस मामले पे जब सुनवाई हो रही है, तो उस मामले पर चार्जशीट पे जो संज्ञान जो है वो उस पे लेने की जो बात आ रही थी, तो आज हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश जो हैं वो पारित हो सकते हैं और कोर्ट के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि आज देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के बारे में भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में ही है, लेकिन क्या आज वो कोर्ट आएंगे या नहीं आएंगे तो आज कोर्ट पर निर्भर करता है। और आज कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान में कोर्ट के द्वारा बताया भी जा रहा था कि आज की जो हियरिंग है वो महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आज किस तरह से वो मामला महत्वपूर्ण होगा वो देखने वाली बात होगी। और इस मामले में कोर्ट अब किस तरह से आगे का निर्णय लेगा, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज की तारीख को महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए, बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और आज पटना का पीएमसीएच 100 साल का हो जाएगा। इस मौके को खास बनाने के लिए भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 5000 लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वहीं इस मौके पर पीएमसीएच के पूर्व छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां पूरी है। तो पीएमसीएच का शताब्दी समारोह है। द्रौपदी मुर्मू आज पटना आ जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और शताब्दी समारोह के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित रखे गए हैं। पीएमसीएच का ये शताब्दी समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी पटना पहुंचेंगी। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। आपको बता दें कि आज 100 साल का पटना का ये अस्पताल हो जाएगा। बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की धरती से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लाडला मुख्यमंत्री बताया। तो सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी की खूब तारीफ की और बिहार के विकास में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जबरा जोड़ी पर यह रिपोर्ट देखिए। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, अकेले 14 राज्य में बीजेपी की सरकार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाडला मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का नेता नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के दौरे पर भागलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया। भागलपुर की धरती पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली।
दोनों नेता एक ही गाड़ी पर सवार होकर मंच तक पहुंचे और जब संबोधन की बारी आई तो एक दूसरे की खूब तारीफ की। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पीएम मोदी ने जहां सीएम नीतीश को अपना लाडला सीएम बता डाला, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास में सहयोग के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब बिहार की प्रगति में केंद्र का सहयोग सराहनीय है। सीएम नीतीश कुमार अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धेय शब्द कहकर संबोधित करते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धेय कह रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और अब पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला कहकर बता दिया है कि दोनों एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज और विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की धरती से आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। ऐसे लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, अब महाकुंभ पर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। इन्हें बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। भागलपुर की धरती से पीएम मोदी ने मिशन बिहार का आगाज किया। सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करेजिए। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए बिहार को चुना। भागलपुर से देश भर की 9.80 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। छोटे किसानों का हक पहले बिचौलिए हड़प लेते थे, लेकिन अब मोदी और नीतीश कुमार किसानों का हक किसी को नहीं खाने देंगे। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर भी आरजेडी को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वाले महाकुंभ पर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। जंगल राज वाले गाली दे रहे हैं, लेकिन महाकुंभ को गाली देने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है।
उसके पहले भागलपुर के मंच पर दिखी एनडीए की एकजुटता, पीएम मोदी और से नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग और आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी का प्रहार दिखा। मतलब 2025 की तस्वीर साफ है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज और विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। वहीं बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने भागलपुर की धरती से बिहार के लिए सौगातों की बारिश कर दी। पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी। साथ ही बिहार को भी कई सौगात दिए गए। पीएम ने बिहार के लिए बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिल्क सिटी भागलपुर की धरती से किसानों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए भेजे गए, जिसमें बिहार के करीब 75 लाख किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार को कई सौगात दे गए। मोदी ने भागलपुर में वारसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण और इस्माइलपुर रफीगंज रोड ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत विकसित स्वदेशी नस्लों के उत्कृष्टता केंद्र की भी सौगात दी। वहीं बरौनी में एक दुग्ध उत्पाद संयंत्र का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में 3 नए एक्सीलेंट सेंटर की स्थापना होगी। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मछली उत्पादन में बिहार के आत्मनिर्भर होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही ये भी कह दिया कि अब बारी बिहार के मखाने की है। मखाने को दुनिया के बाजार में पहुंचाना है। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है। अब बारी बिहार के मखाना की है। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। पीएम मोदी ने बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान किया। पीएम ने कहा 2025 में ही भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास प्रस्तावित नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम बिहार को बड़ी सौगात दे गए। पीएम मोदी का बिहार पर खास ध्यान है। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से एनडीए आत्मविश्वास से भर गया है। बिहार में एनडीए का जोश हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हैं, जो फिर सभी को सोमवार को देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में 3 राज्य का दौरा किया। सुबह में पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज किया। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट के शुभारंभ से निवेश के नए द्वार खुलेंगे। दोपहर में पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। बिहार से देश भर के अन्नदाताओं को उनके खातों में पीएम किसान के तहत सीधा लाभ मिला। वहीं रात में पीएम मोदी असम के गुवाहाटी में झुमोई बिनंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए। और पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया।
साथ ही पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ की और नीतीश को लाडला सीएम बताया। पीएम के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार को खुश करने में आप जितनी कवायद कर रहे हैं, आप जितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ चेहरा के तौर पर उनको लाडला बोल रहे हैं। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से उनके पार्टी के साथ खेल किया जा रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। अपना कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी पे प्यार दिखाती है उसका अंत निश्चित होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ शिंदे जी के साथ, और बिहार में ही देख लीजिए ना, चिराग पासवान के भाइयों में चाचा भतीजा में लड़ाई लगा दिया। तो ये भस्मासुर की पार्टी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति लाडला संबोधन देकर कई सारे कयासों पर एक साथ विराम लगा दिया। एक स्तर पर यह माननीय नेता नीतीश कुमार जी के बिहार में युगांतरकारी विकास कार्यों के प्रति स्वीकृति और सम्मान का प्रदर्शन भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा कि जंगल राज वाले और कांग्रेस ने बिहार का विकास नहीं होने दिया। केंद्र में यूपीए की सरकार के वक्त बिहार को कुछ नहीं मिला, जो थोड़ा बहुत मिला वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बिहार में राजद की भी 15 वर्षों तक सरकार रही, उसने भी सिर्फ सरकारी खजाने को लूटने का काम किया। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने निशाना साधा है। अखिलेश सिंह ने कहा कि पीएम ने किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी करने की बात कही थी। आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लागत चौगुनी होती जा रही है। नीतीश कुमार को लाडला बताने पर भी अखिलेश सिंह ने पीएम पर तंज कसा। किस तरह का पैसा दिए हैं? कैसा पैसा? उन्होंने वायदा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत खर्च जरूर 3 गुना 4 गुना हो गया है। मुख्यमंत्री बताते हुए जा रहे प्रधानमंत्री नहीं तो अभी तो चुनाव का साल है, उनको किस तरह से कठपुतली बना के रखे हुए हैं ये सबको मालूम है पूरे देश में। वहीं भागलपुर में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का भी बयान सामने आया। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता पीएम से कई उम्मीदें लगा रखी थी। पीएम किसानों के लिए कुछ बेहतर घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार में कृषि आधारित फैक्ट्री लगाने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन पीएम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बुनकरों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। आप एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं की, आप बुनकरों की बात किए, हवाई सेवा चालू करने की बात नहीं की, जो कि बहुत जरूरी है। बुनकर कैसे आगे बढ़ेंगे? जब हवाई सेवा शुरू होगा तभी बाहर से व्यापारी आएंगे, विदेशों से। विश्व में जाना जाता है ये बुनकर, काफी कष्ट में है ये लोग, उसके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। अरे जनता पूरी उम्मीद कर रही थी, प्रधानमंत्री देश के आ रहे हैं, वो भी भागलपुर में, और यहीं से पूरे देश के किसानों का आप राशि वितरण कर रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। पीएम मोदी ने भागलपुर की धरती से देश के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। पीएम की घोषणा से बिहार के किसान उत्साहित दिखे। पुनपुन में किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर में थे और इस दौरान उन्होंने 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में जो राशि होती है वो डीबीटी किया, और उसके बाद कई तरह की बातें बोली किसानों को बढ़ाने के लिए, और खासकर बिहार में कृषि क्षेत्र में कैसे आगे किसान बढ़े, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। हम इस वक्त एक ग्रामीण इलाके में हैं और हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे पूछते हैं। आज प्रधानमंत्री बिहार में आए और उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ी बातें बोली, और ये भी कहा कि आने वाले समय में बिहार में और भी किसान आगे बढ़ें, इसके लिए भी जो भी प्रयास हो सकता है हम करेंगे। क्या कहेंगे? हमारे तरफ से मेरा तो पहले परिचय जान लें। मेरा नाम है विद्या प्रसाद, मैं एक साधारण किसान हूं और चिपड़ा पंचायत से आता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर में जो किसान के बारे में संदेश दिए और बताए, इसके लिए हम सारे किसान उत्साहित हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के 2019वां किस्त उन्होंने जारी किए और हम लोग के मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गया है। का एक दर्द भरा बात है कि हम लोग का उड़िया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम लोग किसान थोड़ा सा दुखी हैं।
अच्छा, मतलब यूरिया की समस्या होती है, लेकिन पहले जो यूरिया को लेकर लाठीचार्ज वगैरह होता था, अब वैसी स्थिति है कि कुछ सुधार हुआ है? सुधार हुआ है, उतना ज़्यादा खराब स्थिति अब नहीं है, लेकिन बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ तो किसान को समय पर बीज और खाद की उपलब्धता अब सरकार करा रही है। इसको थोड़ा सा और ढंग से इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बोला उन्होंने कहा कि मछली उत्पादन में बिहार बहुत आगे बढ़ गया है और मखाना को लेकर भी उन्होंने कहा, क्या कहेंगे? हाँ, मतलब पहले से तो बिहार में काफ़ी विकास हुआ ही है, चाहे मछली पालन हो, चाहे मखाना में। पहले बिहार का क्या स्थिति था और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो 19वां जो किस्त जारी किया है 2000, यानी कि साल में वो 6000 देते हैं, 4 महीने पर 2-2 तो इससे क्या होता है, किसान लोग को बहुत फायदा, एक तरह से अंदर से एनर्जी मिला। भी समस्या होती थी, अब किसान जब खेती करते हैं तो बिजली वगैरह मिलती है? हाँ, बिजली मिलती है, बहुत टाइम टू टाइम मिलती है, 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिलती है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने जो आज कहा कि बिहार के किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, तो कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री ने जो बात बोली, क्या बोलेंगे? सही बोले हैं और किसान भी खुश है और पहले से अपेक्षा बिजली काफ़ी मिल रही है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई उनको, ये बिहार के लिए गौरव की बात है। और हम लोग आधी आबादी यहाँ किसान की है और किसान के बारे में कोई भी सरकार अगर ये सब बातें सोचती है, करती है, तो इससे बढ़ के और हमारे लिए कोई बात नहीं है। सब कुछ किसान जिनसे हमने बातचीत की और प्रधानमंत्री के भाषण से ये लोग भी काफ़ी उत्साहित है और वो मानते हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार जो किसानों के लिए कर रही है वो ठीक हो रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुनपुन। वहीं सी फूड कंपनी ने ऐतिहासिक करार किया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर गल्फ क्षेत्र की अग्रणी कंपनी के साथ $2 मिलियन का MOU साइन किया है। ये करार कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। कंपनी इस करार के जरिए गल्फ क्षेत्र में मखानी का निर्यात करेगी। सी फूड कंपनी मखानी की बड़ी उत्पादक है और इस सौदे से सी फूड बिहार के उत्पाद मखाना को वैश्विक स्तर पर ले जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े F&B इवेंट गल्फ फूड 2025 में $multi-million की साझेदारी की गई। कंपनी ने इस बड़े करार को पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया है। कंपनी ने इस यादगार पल को उन सभी लोगों को बताया जिन्होंने कंपनी पर भरोसा जताया। कंपनी इस बड़े करार से काफी उत्साहित है। सी फूड कंपनी ने इसके लिए पार्टनर, ग्राहक और शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त किया। भारत सरकार मखाने को विश्व स्तर पर प्रमोट कर रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।